कि ठंड कब लगती है और गर्मी कब लगती है, सामान्य तो सबने अपने अपने तरीके से व्यक्त किया था। और फिर मैंने बताया था कि जब स्टमक में, पेट में पित्त बढ़ जाता है, पित्त इकट्ठा हो जाता है, तब ठंड लगती है। और वही पित्त जब रक्त में बढ़ जाता है, रक्त में चला जाता है, तो गर्मी लगती है। तो आपको समझ में नहीं आया था तो बहुत अच्छा छोटा सा एक उदाहरण दिया था कि शाम के समय में, आज आपकी इतनी उम्र हो गई तो बचपन से इतना अनुभव तो ले लेके बड़े हुए आप। शाम को जब भूख लगती है और आप जब खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद पानी पीते हो तो उसके बाद फिर ठंडी लगती है। एवरेज सबको लगती है खाना खाने के बाद शाम को ठंडी। क्यों लगती है? क्योंकि खाना पचाने के लिए वो पूरा पित्त इकट्ठा हो जाता है पेट में, फोकस पूरा उधर चला जाता है, तो ठंडी लगती है। जब भी जो है आपको एसिडिटी होगी, पित्त बढ़ जाएगा पेट में, वोमिटिंग वगैरह होगी, तो आप देखना आपको शिवरिंग आएगी, ठंडी आती है, फिर थोड़ा सा बुखार हरारत जैसा, तो आपको लगता है वायरल हो गया। तो कई बार वायरल नहीं होता है तो भी आप मन से गोलियां खा लेते हो। वो पित्त बढ़ जाने की वजह से आपको शिवरिंग आती है और बुखार आता है। पित्त कहां पे? पेट में। और फिर आप एंटासिड वगैरह खा लो तो वही पित्त कहां चला जाता है? रक्त में चला जाता है, तो फिर आपको गर्मी लगने लग जाती है। तो सुबेरे सुबेरे क्या होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी पूरी ऊर्जा पेट में होती है, मणिपुर में पित्त बढ़ा हुआ रहता है। तो उस समय आप देखना कि आपको भूख लगेगी, आपको ठंडी लगेगी। ब्रह्म मुहूर्त के थोड़े बाद में आप देखोगे कि जब 6-7 बजते हैं और सूरज निकलने को होता है, उस समय आपको ठंडी लगेगी। तो उस समय आपने साधना के बाद में कुछ तो भी खाना चाहिए, पौष्टिक चीजें खाना चाहिए। पौष्टिक चीजों में पिंड खजूर है, गुड़ है, ये चीजें, दूध है, गरम गरम दूध है। अब उसमें आप चाय डाल लोगे तो फिर नुकसान ही होने वाला है, वात बढ़ने वाला है शरीर में। तो अग्नि प्रज्वलित हुई तो उस समय हवन करो। कौन सा हवन करो? अंदर का हवन करो, उसको आहुति दो। तो अब खाने पे कंट्रोल नहीं करना है और खूब हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको पूर्णता के साथ जीना है और इन चीजों को समझ करके जीना है। आप अपना डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, इस पे काम करो, आप अपने अवसाद पे काम करो। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप पूर्णता से जीना सीख जाओगे तो शरीर का मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिक सही तरीके से वर्क करेगा, ना एक्स्ट्रा फैट होगा ना कम होगा फैट। आप समझे? तो मूल कारण क्या है? तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो क्या करना है? नहीं होनी चाहिए। कोई सपोज आपके यहां मर गया, आपके गुरुजी मर गए, तो आपको रोना आ रहा है, आपका बच्चा मर गया, गुरुजी मर गए, पति मर गया, पत्नी मर गई, तो व्यवहारिक है भाई, हमारा उससे प्रेम था तो रोना तो आएगी। अब रोना आ रहा है तो कितना रोना है और कब स्टॉप करना है ये कौन तय करेगा? खुद से ही तय करना पड़ेगा ना, कि कोई आकर के अब आपको ट्रेनिंग देगा। आपको खुद से ही आपको सीखना पड़ेगा कि वो जो उसके अंदर परम तत्व परमात्मा था वो निकल गया, ये तो शरीर था, आप शरीर में अटके थे इसलिए आपको दुख हो रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब कई लोग ऐसे देखे वर्षों तक उसमें डिप्रेशन में रहते हैं। तो वर्षों तक अगर 10 साल 5 साल उसमें रहे, उसी शोक में रहे, तो 10 साल बेकार हो गए आपके। क्योंकि वो जाने वाले को अगर इतनी चिंता होती तो जाता क्या वो छोड़ करके आप। और ऐसा गया कि पलट के एक बार भी पूछने नहीं आया कि भैया आप इतने रो रहे हो, चिंता मत करो, मैं इधर ही हूं आसपास आपके। एक बार भी आया क्या? नहीं आया। तो ऐसे जियो कि मिलो तो ऐसे जैसे पहली बार मिल रहे हैं। किसी से भी मिले तो ऐसे जैसे पहली बार मिल रहा है। पहली बार मिल रहे हो आप किसी से भी मिलते तो कितने उत्साह से और एकदम कॉन्फिडेंस से और प्रसन्नता के साथ मिलते हो, कि उससे ऐसे मिलते हो कि कल तो मिले थे यार, तो बिल्कुल ऐसे मुंह लटका करके और एकदम
ऐसे नहीं मिलते हो। किसी नए व्यक्ति से आप मिलते हो तो कैसे मिलते हो, पहली बार जब मिलते हो तो कैसे मिलते हो, फील करो। ऐसे आप रोज आपस में मिलो तो ऐसे जैसे पहली बार मिल रहे हो, और जुदा हो तो ऐसे जैसे आखिरी बार। आप कभी मिलोगे ही नहीं, उसमें कोई होप आशा कुछ नहीं। तो आज आप मिले, ऐसे मिलो जैसे पहली बार, और यहां से चले गए तो ऐसे जुदा होना जैसे आखिरी, आप कभी दोबारा मिलेंगे ही नहीं ऐसे। तो देखो आपकी लाइफ बैलेंस होती है कि नहीं। हर रात सो तो ये सोच के सो ये आखिरी रात है, कोई चिंता नहीं कि कल का ये बाकी, कल का वो बाकी है। ऐसे सो जाना बस आखिरी रात है, अब तो उठने वाले ही नहीं। और सुबह उठ जाओ तो ऐसे उठना जैसे नया जीवन मिला है आपको, उत्सव के साथ। और 4 घंटे की 3 घंटे की नींद भी आपकी ऐसी हो जाएगी जैसे आपने 8 घंटे सोए। और चिंता लेकर के सोओगे, साथ में समस्याओं को साथ में लेकर के सोओगे तो 10 घंटे की नींद भी कम पड़ेगी। ऑफिस में जाके जमाइयां लेते रहोगे। यहां मैंने सुना, एक बहुत पहले, जब मैं 10, 15, 16 साल पहले पहली बार जब आया था, 16 साल पहले, तो लोग यहाँ बातें करते थे तो उनका एक वर्ड होता था, आई एम टायर्ड, आई वॉज टायर्ड। तो वो मुझे समझने में 2 साल लग गई। ऐसे बार बार ऐसे क्यों बोलते हैं कि आई एम टायर्ड, आई वॉज टायर्ड। तो मैं ऐसा सोचता था, यहीं के लोग सबसे ज्यादा थके हुए रहते हैं क्या? हमारे भारत देश में तो कोई ऐसा बोलता नहीं है कि आई एम टायर्ड। फिर बाद में पता चला कि ये टायर्ड वायर्ड कुछ नहीं है, ये 1 नंबर के आलसी हैं। इनको कुछ करना नहीं रहता है, इनको जान पे आती कुछ करने के लिए, तो बोलते हैं आई एम टायर्ड। मुझे सच में ये फील ही नहीं होता था कि टायर्ड क्या होता है। मुझे समझने में 2-3 साल लग गए कि ये जो वर्ड है टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई वॉज टायर्ड। तो मैं सोचता था ऐसे कैसे कोई टायर्ड हो सकता है? इतना अच्छा तो स्वस्थ दिख रहा है, एनर्जी दिख रही है, बोलता टायर्ड टायर्ड। ये टायर्ड क्या रे, ये आलसी है, मक्कार है, इसको कुछ करना नहीं है, इसलिए बोलता है आई एम टायर्ड। तो मैं ऐसे फिर बोलने लगा कि यू आर नॉट टायर्ड, यू आर लेजी, यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क, दैट्स व्हाई यू आर ऑलवेज टेलिंग आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, देयर नो एनी टायर्ड वाइड। फिर मैं भारत जाने के बाद भी लोगों को बोलता था कि देखो वहां ऐसे लोग हैं, टायर्ड टायर्ड बोलते रहते। हम तो थक जाते हैं तो भी ऐसे घुसे रहते हैं। बेचारी प्रज्ञा को देखो नींद आ रही है, सच में टायर्ड, मतलब सच में हम थक गए हैं, सच में थका, फिर भी थोड़ा सा काम और कर लेती हूं मैं। तब चिल्ला करके बोलना पड़ता है जाके सो जाओ। तो इतनी फनी, इतनी मजेदार बातें हैं कि जितनी करो सो कम है। तो आज से हम कैसे जिएंगे? पूर्णता के साथ जिएंगे। अरे मर रहे हैं तो इसी क्षण मर जाएं, उसमें किस चीज का भय? वैसे भी तो मरने ही वाले हैं। हमेशा याद रखो, मरने वाले मरने वाले मरने वाले हैं। दिमाग को पता होना चाहिए कि आज नहीं तो कल मरने ही वाले। और कल बहुत अच्छा वो उदाहरण दिया था, फिर से हम उसको रिपीट कर लेते हैं। पेन दो, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, रोज एक्सरसाइज किया करो। अब बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक और वेद पुराण काम नहीं आ रहे हैं तो फिर बच्चों जैसे सीख लो छोटी छोटी चीजें जो बता रहा हूं मैं। दिस इज माई पेन, this is my pain, I am not pain. So this is my nose and this is my pain. So I am not pain, I am not nose. This is my pain, this is my ear, this is my eyes, this is my lips, this is my cheek, and this is my pain. Means I am not pain, means I am not ear, I am not nose, I am not eyes, I am not lips, I am not cheek. This is my pain. ये मेरा पेन है, मैं पेन नहीं हूं। तो ये मेरा हृदय है, ये लीवर है, किडनी है, चेस्ट है, कंधे हैं, हाथ है, ये सब मेरे हैं। ये पेन भी मेरा है, लेकिन मैं पेन नहीं हूं। तो जब मैं पेन नहीं हूं तो मैं हृदय नहीं हूं, मैं लीवर नहीं हूं, मैं किडनी नहीं हूं, मैं कंधे नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं। एंड दिस इज माई पेन एंड दिस इज माई ब्रेन। ये मेरा पेन है और ये मेरा दिमाग है। तो पेन में नहीं हूं तो दिमाग भी मैं नहीं हूं। अब और आगे जाते हैं। दिस इज माई पेन, माई थॉट, माई फीलिंग, माई इमोशंस। तो जब मैं पेन नहीं हूं तो पेन से लिखने वाली स्याही भी मैं नहीं हूं, पेन से निकलने वाली। तो ब्रेन में नहीं हूं तो ब्रेन से उत्पन्न होने वाले विचार भी मैं नहीं हूं।
ये पता होना चाहिए। तो मैं जब यहां से सब चीजें ये दिमाग में नहीं हूं, हृदय में नहीं हूं, तो सब यहीं से उत्पन्न हो रहा है। कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन, सुख, दुख। आगे गीता की बात, मैं सुख भी नहीं हूं, मैं दुख भी नहीं हूं, ये कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? जैसे पेन से स्याही उत्पन्न हो रही है, आप लिख रहे हो, तो ऐसे ही पेन का उपयोग करके सब कर रहे हो, तो उसी तरह दिमाग, हृदय और सब इन सब चीजों का उपयोग करके आप जीवन को जी रहे हो। पर ये सब तो आप नहीं हो। तो आप सुख भी नहीं हो, आप दुख भी नहीं हो, आप खुशी भी नहीं हो, गम नहीं हो, आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप डिप्रेशन नहीं हो, फिर क्यों इसमें फंस रहे हो? और फिर कल प्रश्न उठा था कि गुरुजी फिर ये सब मैं नहीं हूं तो मैं अपने आप को कैसे जानूं? फिर आप बोलते हो फिर मैं अपने विचार से, अपने इमोशन से, इन सब से क्या हम खुद को नहीं जान सकते? या भगवान को कैसे जाने? भाई खुद को जानना भगवान को जानना है, भगवान को जानना है खुद को जानना है, तो फिर मैं कौन हूं गुरुजी? तो कैसे जाने? तो फिर उसका उल्टा प्रश्न करके उदाहरण दिया था कि पेन को एक कमरे में रख दिया या पेन को दूर रख दिया और कह रहे हैं पेन मुझे ढूंढ, पेन मुझे ढूंढ, पेन मुझे ढूंढ, तो क्या पेन तुम्हें ढूंढ लेगा? नहीं। तो आप क्या कर रहे हो? ब्रेन को बोलते हो, ब्रेन से उत्पन्न होने वाले विचारों को बोलते हो, ऐसे जैसे लिखते हैं ऐसे विचारों से, भावनाओं से, इमोशन से बोलते हो मुझे ढूंढो। अपने आप को उससे कैसे ढूंढोगे आप? जैसे पेन को आप कहीं रख दो और बोलो मुझे ढूंढो, तो पेन ढूंढ सकता है क्या? नहीं ढूंढ सकता है। तब कहते हैं आध्यात्म जो है समर्पण की राह है। यहां पे समर्पण चलता है, सरेंडर। विचार से, दिमाग से कैसे खुद को जानोगे? ना हृदय से, ना बोलते हैं ना दिल से, ना दिमाग से, किसी से आप खुद को नहीं जान सकते। खुद को जानना है तो खुद के स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। और खुद के स्वरूप में स्थित होने के लिए क्या है? या तो समर्पण, या कुछ ऐसी विधियां हैं जो गुरु से मिलेगी आपको, या वो जिन्होंने जाना है, समझ गए हैं, वो आपको वो चीजें देंगे, उनकी कृपा होगी, तो आप उस पर चलते चलते एक दिन उससे आप पार हो जाओगे। जंप लगा दो। खुद को जानने के लिए क्या है, उसको दूसरे तरीके से कहा जाता है, खुद को जानने के लिए खुद से चलते चलते खुद से ही आपको पार जाना है। तो ये खुद से पार जाना है, खुद मतलब मस्तिष्क, विचार, हृदय, ये जो कुछ अपने आप को मान लिया है आपने, अपने नाम को, जो मैं इस शरीर को नाम मिला है वो मान लिया है, उस पे चलते हुए उससे आपको जंप लगता है। फिर उसको और दूसरे शब्दों में कहा कि मानव मन के पार अज्ञे में छलांग लगाना। अब उसको कहा अज्ञे। अज्ञे क्या? अब ज्ञात हो गया तो वो अज्ञे होगा क्या? गुरुजी आप बताओ उसके बारे में, अज्ञे क्या होता है? तो अज्ञे के बारे में बताया तो फिर वो अज्ञे रहा क्या? अज्ञे का मतलब ज्ञात ही नहीं है। तो उसमें जब चले जाओगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा। तो जिसको ज्ञात हो गया उसके लिए वो अज्ञे नहीं है, पर आपके लिए अज्ञे है। अब आपके लिए अज्ञे है तो कैसे बताएं? फिर वो अज्ञे ही नहीं रहेगा, ज्ञात हो जाएगा। तो जो मानव मन भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकता, ये कल्पना कैसे करेगा? पेन, अगर पेन से कल्पना निकल रही है तो पेन कैसे कल्पना करेगा कि कहां हो तुम? दूसरे कमरे में रख दे, ये कैसे ढूंढेगा कहां हो तुम? नहीं ढूंढ सकता। तो आप कल्पना कर करके कितनी कल्पना करोगे? वो सारी कल्पनाओं के परे है। जो कल्पना में आ जाए तो फिर ये सारे ग्रंथ और इतने शास्त्र, इतने पुराण, इतनी ये सारी चीजें इनफ थी। इतने सब और करने की क्या जरूरत थी? ये कम क्यों पड़ गए? कम इसलिए पड़ गए कि इससे भी नहीं जाना जा सकता, इससे भी नहीं पाया जा सकता। ये सिर्फ आपको उस मार्ग पे चलाने के लिए, उसका महत्व बताने के लिए है, अपने आप में जगाने के लिए एक स्फुरण का काम करता है। आपको जगा नहीं देता है। जागने के लिए तो आपको समर्पण, कृपा और जो विधियां मिलेगी उन विधियों को करते हुए एक दिन अपने आप हो जाएगा, धीरे धीरे धीरे। अब कल हमने 2 विधियां सीखी थी और आज हम तीसरी विधि सीखेंगे।
है।